2021 आया, क्योंकि 2022 का चुनाव लगा था, तो कोरोना जो है जब यहाँ खत्म हुआ, समाप्त हुआ, कि कोरोना जो है अब घर में चला गया है अपने, क्योंकि यहाँ जो कोरोना काल लगा था उस समय ये होता था कि वो शनिवार और रविवार को वो अपने घर में आ जाता था और सोमवार से चल करके शुक्रवार तक जो है वो लोगों के ऊपर अटैक कर देता था। तो ऐसा महसूस होता है कि कोरोना भी किसी के कंट्रोल में था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश को सरकार बनाने का नंबर आया तो कोरोना का भय समाप्त हो गया, बड़ी बड़ी सभाएं मीटिंगें चलना चालू हुई। तो हम लोगों ने भी जगह जगह जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी सभाएं की और एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 10 सम्मिलित थे, उसमें राष्ट्रीय पार्टी भी सम्मिलित थी। साथियों, वो चलता रहा, उसके बैनर के नीचे तमाम सभाएं हुई। मैं अपने कानपुर से चल करके बलिया तक, मऊ तक, गाजीपुर, बांदा, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, तमाम जनपदों में मैंने सभाएं की। लेकिन साथियों, धीरे धीरे जो इस भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, तो इसमें बाबू सिंह कुशवाहा भी शामिल थे, जिनकी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी। तो उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के मुकदमे कायम हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सारे में काम करते हैं। क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के खिलाफ कोई निर्णय लेंगे तो उनको जेल का भय दिखा करके उनको पुनः उसी जगह बैठा दिया जाता है जहां से चले थे। तो उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा से किनारा किया और इसके बाद कृष्णा पटेल भी थी, उन्होंने जाकर के अखिलेश से अकेले बात करके इस तरह से भागीदारी संकल्प मोर्चा धीरे धीरे जो चुनाव के समय वो हुआ। लेकिन वो प्रकाश राजभर के साथ रह करके राष्ट्रीय पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ, उसके सहयोजक थे वो प्रकाश राजभर। ये चलता रहा। हल्दरपुर का जो मैदान था, 27 नवंबर को शायद भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी का स्थापना दिवस था, तो उसने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। उसमें अखिलेश को निमंत्रण दिया, मुख्य अतिथि बनाया और उसमें बाबूराम पाल भी गए, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बाद एक हरदोई में सभा हुई, उसमें भी अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच शामिल हुए। और इसके बाद साथियों, जब भागीदारी की बात आई, जब बात हुई थी, तब उन्होंने कहा आपको सम्मानजनक सीटें दे करके आपका सम्मान किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव की बेला आई, हम लखनऊ थे, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, अध्यक्ष जी बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर 1-2 सीट देने की बात भी आवे तो बाद में ये कह दिया जाए कि हमारे चुनाव निशान साइकिल से लड़िए। तब हमारे दल का कोई बात नहीं रह जाएगी। जब हम उस दल के चुनाव निशान से चुनाव लड़ेंगे तो हम उसी दल के होके रह जाएंगे। तो इसलिए बात कर लीजिए। चर्चा हुई तो बोले कि तब तक भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक छूट करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो बोले कि बड़ा दबाव है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 सीट पर चुनाव लड़ लीजिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम दल चला रहे हैं और हम लोग किसी पद पर नहीं रहे, न कभी विधायक बने, न कभी सांसद बने हैं। अगर हम 1 सीट पर समझौता करके हम बनते हैं, कोई भी बनता है,
तो जो हर्ष राजा रामपाल का हुआ है और उस पार्टी का हुआ है, तो उनको जो लोग गांव में गालियां देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब हम किसी पद पर नहीं रहेंगे, वो गलत लेकर चलते हैं, पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक मंत्री है, तो लोग उनको मार नहीं पाते, लेकिन हमारे तो जूता चलाना समाज के लोग चालू कर देंगे। तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कहा कि एक सीट पर, 2 सीट पर किसी भी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को बेचने का काम राष्ट्रीय पार्टी न करे और ये समझौता तोड़ करके चुनाव के मैदान पर आवे और हम अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे, न 2022 से तो 2027 से ही। तो साथियों, उस गठबंधन से अलग होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है पार्टी के पास कि प्रेस मीडिया को अगर हम 1-2 लाख रुपए दे देते तो उसी समय पेपर मीडिया छाप देता कि राष्ट्रीय पार्टी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग होकर के चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तमाम चैनल वाले आए थे, लिखा भी था और हम लोग चुनाव में आए, 20 पर्चे दाखिल हुए, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी, अफरा तफरी थी। 12 पर्चे हमारे लोगों के खारिज हो गए, 8 पर्चे बैलेंस रहे, जिसमें बताएं कि दातागढ़ सीट से मुन्नालाल पाल जी ने चुनाव लड़ा और हमारे फतेहपुर जनपद की जहानाबाद सीट से विकास पाल चुनाव लड़े और जौनपुर की मछली शहर सुरक्षित सीट से अच्छे लाल गौतम चुनाव लड़े। फाफा मऊ से चुनाव हमारे एक साथी लड़े, विश्वनाथगंज से सरिता पाल लड़ी, मणियाहन सीट से मिर्जापुर की सीट है, उससे भैयालाल पाल जी लड़े चुनाव, अमेठी से अन्नू पाल लड़ी चुनाव। इस तरह से हम लोगों ने 8 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर पाए और 2022 पर चुनाव लड़े। और हमारी जो पार्टी का चुनाव निशान है वो ट्रक है। और साथियों, मैं राष्ट्रीय पार्टी की एक उपलब्धि भी आपको बताऊंगा कि जिस समय चुनाव चल रहे थे उसी समय भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से और राष्ट्रीय पार्टी अपनी ताकत के माध्यम से सीतापुर की श्वेता विधानसभा से आशीष प्रताप सिंह पाल को प्रत्याशी बनाया था और कम से कम 5 सभाएं उस क्षेत्र पर हमने की थी। तो जो बहुजन समाज पार्टी जिस धरती पर बैठा हूँ, जिस धरती पर आज खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अपने समाज के थे विनोद पाल जी। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 करोड़ रुपए दे करके वो टिकट लाए थे साथियों। इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, अकबरपुर सीट से। लेकिन उसी मायावती ने, उसी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीतापुर की श्वेता विधानसभा से राष्ट्रीय पार्टी की ताकत को देख करके जब उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो फ्री में आशीष प्रताप सिंह को बुला कर एबी फार्म देने का काम किया। जो 2 करोड़ का टिकट था वो आशीष प्रताप सिंह पाल को फ्री में टिकट दिया मायावती जी ने। ये उपलब्धि है राष्ट्रीय पार्टी की। तो ये तो मैंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी ने अभी तक जो काम किया है उसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का चौथा स्थापना 4 साल हो गए। 2 अक्टूबर से चौथा स्थापना दिवस लखनऊ की धरती रमाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रीय पार्टी ने मनाया था 2 अक्टूबर को, जिसमें पूरे प्रदेश से करीब 20,000 लोग पहुंचे थे। और हमने अपनी बात पूरी तरह से लखनऊ की धरती पर राष्ट्रीय पार्टी ने रखी थी। उसका ये परिणाम हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को फिर बाल समाज की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पत्रकार साथियों ने हमको उसी दिन 3 तारीख को बताया था कि जो मायावती का भतीजा आनंद है वो कह रहा है कि पाल समाज अगर अपने पैसे से, अपनी ताकत से अगर 20,000 इकट्ठा हो गया है तो एक न एक दिन ये जो है करवट लेगा और सत्ता तक जाने का काम करेगा। इसके बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमने पत्रकारों की बात इसलिए नहीं मानी कि जब भी हम लखनऊ जाते हैं तो ये चैनल वाले 10-20 लोग हमको पछा लेते हैं
कि कहीं ना कहीं जाकर दारू सभा में बैठेंगे तो चाय पानी नाश्ता कराएंगे, कुछ गप सड़ाका होगा, फिर बाद में बात करते करते 100-100 200 रुपए भी हमको देने का काम ही करेंगे, क्योंकि ये दर चला रहे हैं। तो साथियों, हमने उनकी बात को गौर नहीं किया, लेकिन जब विश्वनाथ पाल जी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और सभी मंडलों में घुमाने का काम किया, तो साथियों वो भी समय हमारे समाज को याद है कि जब भागवत पाल इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और अगर जब आगे बढ़ने का नंबर आया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बेइज्जत के साथ दर से निकाल करके उनके सामान को आवाज से भिजवा दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि किसी सरकारी जगह पर भागवत पाल को लखनऊ में ठहरने न दिया जाए। इतना भी अपमान किया था बहुजन समाज पार्टी ने। आज बहुजन समाज पार्टी हमको बेवकूफ समझ कर या हमारे समाज को भोला भाला समझ करके फिर से बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया कि शायद पाल समाज हमारे साथ खड़ा हो जाए तो हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लें। लेकिन साथियों, ये राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि ये राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, हम लोगों ने जब एक जगह बैठे तो ये चिंता हुई, चिंतन मंथन हुआ कि आज हमारे समाज का जो राजनीतिक पतन हो रहा है, धीरे धीरे हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि समाज को राजनीति में राजनीतिक दल अछूत मानते हैं, इसीलिए तो कोई भी दल इनको टिकट देने का काम नहीं करता है। इसलिए हम लोगों ने चिंतन मंथन करके इस राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया है और राष्ट्रीय पार्टी का गठन करके पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में जाने का, गांव गांव जाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम मधुपुरवा आए हैं। साथियों, मैं जिस गांव जाता हूं लोग हमसे कहने लगते हैं कि आप आए तो हैं लेकिन हमारे समाज में एका नहीं है, समाज में हमारे एका नहीं है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई किसी तरह की बात करता है। तो मैंने साथियों से कहा कि समाज में एका, सामाजिक संगठन बनाने से जागरूकता आ सकती है, लोगों के अंदर जागरूकता आई भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि जागरूकता नहीं आई। अगर सामाजिक संगठन न बने होते तो हमारे समाज में जो जागरूकता आई है, आप तो यहाँ बैठे हैं, इतने लोग भी यहाँ बैठने न आते। लेकिन सामाजिक संगठन से शासन सत्ता पर भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी कभी नहीं मिल सकती है। एक नहीं, चाहे 50 संगठन बना लो, चाहे 100 बना लो, चाहे 1 लाख बना लो, लेकिन सामाजिक संगठन से राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकती। ये मेरा बड़ा मानना है, जो मैंने देखा है। जब राजनीतिक दल के साथ आप लोग खड़े हो जाएंगे तब आपको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी और तभी समाज में एका भी आएगा। अगर सामाजिक संगठन से कभी भी समाज में एका नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल में अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप में एका हो जाएगा। जैसे आपके सामने उदाहरण के तौर पर मैं रखता हूं कि समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी लोग तपाक से कह देते हैं कि यादवों की पार्टी है। अब यादवों में लड़ाई हो जाती है। एक यादव को गोली मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो दुनिया छोड़ जाता है, और जो मारता है वो जेल चला जाता है। लेकिन साथियों, जब 6 महीने बाद, साल भर बाद चुनाव आता है तो मरने वाले परिवार का आदमी और मारने वाले परिवार के लोग, सारे लोग साइकिल का बटन ढूंढ लेते हैं। मेरा ये मानना है। क्यों आप सब लोग बैठे इधर में बताइए, ढूंढते बटन की नहीं ढूंढते साइकिल, कि मैं गलत बोल रहा हूं? और बहुजन समाज पार्टी ये कही जाती है कि चमारों की पार्टी है। तो जब ये कही जाती है कि चमारों की पार्टी है तो क्या चमारों में लड़ाई नहीं होती है? रोज लड़ाई होती है, रोज जूता लात होता है, रोज गाली गलौज करते हैं। लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो सभी को हाथी का चुनाव निशान मिल जाता है। साथियों, अगर मना भी करो तब भी वो हाथी के चुनाव निशान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए जब राजनीतिक दल के साथ पाल समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो इससे किसी से कहने नहीं जाना पड़ेगा
जो राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव निशान ट्रक है, तो हर परिवार को, हर घर को, हर बच्चे को, जो भी वोटर है उसको चुनाव निशान ट्रक मिल जाएगा, उसे कहने नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों है? अगर हम किसी दूसरे दल को वोट देते हैं जिसका मुखिया हमारा नहीं है, तब अगर आप अपने घर में हाथी का झंडा लगाएंगे तो बगल वाले भैया से तुम्हारी बुराई है तो वे फिर साइकिल का झंडा लगाएंगे। क्यों? कि हाथी वाला जीतेगा तो उनको परेशान करेगा, तुम्हारे कहने से उनको जेल भिजवाने का काम करेगा। इसलिए आप प्रयास करेंगे, भैया प्रयास करेंगे कि आपका आदमी जीतने न पाए। और अगर वो साइकिल का झंडा लिए हैं तो तुमको ये शंका है कि जब साइकिल वाला जीतेगा तो हमको परेशान करेगा, इसलिए तुम उनके कैंडिडेट को जीतने नहीं देना चाहते हो। इसलिए हमारा समाज का वोट अलग अलग हो जाता है। क्यों? कि हमारा दल नहीं है। और वो साइकिल हाथी क्यों ढूंढते हैं? कि उनके मुखिया जो है उनके समाज का है, वो किसी के कहने से किसी को जेल भिजवाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके दोनों है। वो ये कहेगा कि हमारे समझौता कर देंगे, अपने क्षेत्रीय नेताओं से कह देगा चले जाओ बर्तनपुरा में फड़ा फड़ा रह गए हैं, जाकर समझौता कर दो। अगर समझौते से नहीं मानना है तो अदालत की शरण से जो फैसला आ जाए उसको मान लेना, लेकिन किसी एक दूसरे के कहने से किसी का अपमान नहीं करवाएंगे। इसलिए दोनों जो है उसका बटन ढूंढ लेते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? इसी तरह से ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल हैं, तो वो अपने समाज के हैं, तो एक दूसरे के कहने से किसी को जेल भिजवाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, जिस दिन हमारे समाज में एका हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक दल के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन समाज में एका भी हो जाएगा और शासन सत्ता की चाबी भी तुमको मिल जाएगी। लोग अभी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी कि तमाम दल बने, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो संगठन से सत्ता की ओर चल रहा है, वो संगठन से सत्ता की ओर चल रहा है। डॉक्टर संजय निषाद ने 2016 में पार्टी बनाई, गांव-गांव पड़े रहे, निषाद समाज के लोग उनके साथ खड़े हो गए, तो आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शासन सत्ता पर उसकी भागीदारी है। भारतीय स्वयं समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर ने, जो विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी से समझौता करके अपने 6 विधायक बनाए हैं। अनुप्रिया पटेल के पिताजी अगर यही अपने कानपुर की धरती पर लाहौर के रहने वाले थे, सोनेलाल पटेल, अगर सोनेलाल पटेल अपना दल बना के न जाते तो शायद उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों शासन सत्ता पर भागीदारी न करती। इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि जब तक हमारा राजनीतिक दल नहीं होगा तब तक हमको शासन सत्ता पर भागीदारी नहीं मिलेगी। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि रमेश बाबू पाल एडवोकेट है, डेरापुर में बैठते हैं। मैं दतारपुर की मड़ैया में आया था तो वो बोल रहे थे कि ये पाल समाज किसी भी विधानसभा में 15-20 हजार से 70 हजार तक है, इसकी इतनी बड़ी ताकत है और पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ पाल समाज का वोट न हो। और ये पाल समाज जिसके दल के साथ खड़ा हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। उन्होंने कहा जब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ गई। और जब मैं मुलायम पप्पा के साथ उन्हीं की शब्दों में बता रहा हूँ, जब ये समाज मुलायम पप्पा के साथ खड़ा हो गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई। और आज ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। तो मैं जब पोल में खड़ा हुआ तो मैंने कहा बाबू मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस समाज के द्वारा इस प्रदेश की शासन सत्ता पर बागडोर जाती है तो आप अपना नंबर कब लगाएंगे बताइए। तो मैं पूछना चाहता हूँ पाल समाज से कि अगर हमारे वोट देने से शासन सत्ता जाती है तो आप इस शासन सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने का काम कब करेंगे? 25,000 वोट वाले के साथ आप 50,000 वोट खड़ा होता है। अगर 50,000 एक जगह खड़ा हो जाएगा तो 25,000, 10,000, 15,000 वाले 50,000 के पास तुरंत आ जाएंगे। और साथियों में बता देना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादवों के लक्ष्य के भय से लोग भयभीत हो जाते हैं प्रदेश के। और जब बहुजन समाज पार्टी
पार्टी की सत्ता आती है तो SC/ST एक्ट से उत्तर प्रदेश के लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इस पाक समाज के एक आगे मुहर लगी है, पीठ में लगी है कि ये समाज ईमानदार भी है और ये सीधा भी है। जिस दिन आप लोग एक जगह खड़े हो जाएंगे, शासन सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेंगे, उसी दिन आपके साथ जिस दिन एक जगह खड़े हो जाएंगे तो तमाम जातियों के लोग आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था कि 16 मार्च से मौलाना होलकर के जन्म दिवस से एक सामाजिक न्याय यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निकालेगी राष्ट्रीय पार्टी, और उस यात्रा का समापन हम लोगों ने तय किया था कि अकबरपुर की धरती, कानपुर देहात की धरती अकबरपुर में उसका समापन अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन 31 मई को किया जाएगा, जिसमें कम से कम 1 लाख प्लस की भीड़ जुटाने का हम लोगों ने दावा किया है। तो आप लोगों के भरोसे किया है, इसलिए मैं आप लोगों को 11-12 तारीख को अवैया में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जो भी राजनीतिक लोग चिंतन मंथन करते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी बनाया जाएगा कोई नया आदमी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं अपने घर की व्यस्तता की वजह से, और तमाम पद खाली हैं। जो भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का इच्छुक हो, इस गांव का व्यक्ति राजनीति करना चाहता हो, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवेदन कर दे, उसके नाम पर विचार किया जाएगा। क्योंकि 4 साल बाद पार्टी का संविधान है कि 4 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुनः चुनाव करना है। इसलिए हम लोग परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल जी के नेतृत्व में काम करके यहाँ तक आए हैं, और मैं प्रदेश प्रभारी होने के नाते 40 जनपदों का दौरा कर चुका हूँ, और कोई ऐसा जनपद नहीं है जिसमें मैं 100 गाँव में करीब न गया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो हम लोगों ने अनुभव किया है कि जिसका कोई राजनीतिक दल नहीं है, उसका कोई किसी प्रकार का बल नहीं है, जिसका किसी प्रकार का बल नहीं है, उसकी किसी भी समस्या का हल ही नहीं है। अगर हल होता तो आज ये भेड़ की ऊन जो 100-200 रुपए किलो बिकती थी, आज उसको गड्ढे में फेंकना पड़ता है, काट कर उसकी कटाई भी देनी पड़ती है, या तो उसमें आग लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों है? अगर हमारे समाज का वहां प्रतिनिधि होता तो हमारे भेड़ की ऊन फेंकनी न पड़ती। और यह समाज, मैं जहां भी जाता हूं हमसे शिकायत करता है कि हमारे प्रतिनिधि तमाम बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, आज भी मंत्री हैं, लेकिन समाज की बात नहीं कहते हैं। इसलिए साथियों, मैं उस पर भी प्रकाश डाल देना चाहता हूं, बहुत डिटेल से डाल देना चाहता हूं। आप लोग अपनी समझ को ठीक करके समझ लें कि ये देश आजाद हुआ था और 1952 से आज तक लगातार शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीटें थी। सांसद और विधायक शेड्यूल कास्ट को चुन करके कांग्रेस की सरकार में जाया करते थे, लेकिन यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे, बुद्धिजीवी लोग भी बैठे, लेकिन सन 80 तक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को देश और दुनिया के लोग नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि उनके लोग नहीं जान पाए। कांग्रेस से लोग जो चुनकर जाते थे तो कांग्रेस की विचारधारा की बात करते थे, न कि अम्बेडकर की विचारधारा की। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी का श्री राम लेकर आए उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुजन समाज पार्टी जब बनी, तब बाबा साहब अम्बेडकर को देश और दुनिया के लोग जान गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर कोई देश की कोई भी पार्टी नहीं चल रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आज अगर एक तरफ राम की मूर्ति रखते हैं तो एक तरफ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की फोटो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। लेकिन सन 80 तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके समाज के लोग उनको नहीं जान पाए। क्योंकि जो कांग्रेस से चुनकर जाते थे वो अपनी बात नहीं कह पाए, कांग्रेस की विचारधारा की बात करते रहे। इसी तरह देकर हमारे समाज के लोग मंत्री विधायक बनकर भी जाएंगे तो समाज के हित की बात वहां नहीं कह सकते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कितने बैकवर्ड के विधायक मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन ये पिछड़ों के साथ जो कुठारा घास हो रहा है, जो आरक्षण छीना जा रहा है, सभी नौकरी, सभी विभाग बेचे जा रहे हैं, बैकवर्ड के सांसद विधायक वहां क्या कर रहे हैं? आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी कुर्सी का लालच है, इसलिए अपनी बात वहां नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, पाल समाज की पार्टी बनेगी, जब हमारी शासन सत्ता होगी, तो हम अपने हित अधिकार की बात, जो शोषित वंचित पीड़ित है, जो आज सताए हुए लोग हैं, जिनकी आज कोई बात नहीं करता, 40% लोग ऐसे हैं
जिनको आज तक न तो किसी आरक्षण का लाभ मिला है, न किसी सुरक्षा का लाभ मिला है, न कोई सरकारी संस्था का लाभ मिला है। इसलिए ऐसे सभी साथियों को जोड़ करके जो सामाजिक न्याय समिति के दायरे में आते हैं, उनकी बात करके अपने साथ खड़ा करके शासन सत्ता की चाबी लेने का काम राष्ट्रीय पार्टी करेगी। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि 7% वाला यादव, हमारे साथी तमाम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, 7% वाला यादव जब 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, 8% वाला चमार 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो ये 9-10% वाला पाल समाज इस सूबे की चाबी कब अपने हाथ में लेगा। इसलिए आप लोग उठ खड़े हो, राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़े होकर के और 2027 में अपना जो है पूरी ताकत दिखा दे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करके राष्ट्रीय पार्टी का परचम फहराने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।